नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नौतर मनीषा। दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल में जो वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल को जो लगाते हैं नौकरी के ऊपर, तो उसमें क्या लड़कियां भी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल की नौकरी कर सकती है क्या? उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कई कमेंट मेरे पास कई दिनों से आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक बार और आपको मैं शॉर्ट बता देता हूँ। दोस्तों यदि आप 5वीं पास हैं, 8वीं पास है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन यदि आप पास हैं तो आप हॉस्पिटल में वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वार्ड बॉय वार्ड गर्ल की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में भी आप इसकी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस हिसाब से आपका चयन होगा आपको मैं बता देना चाहता हूँ। वार्ड बॉय में वैसे कोई 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन या 5वीं पास है या आप अनपढ़ है तो भी चलेगा। वार्ड बॉय में मतलब कोई भी एजुकेशन की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है। वार्ड बॉय में आप नॉर्मली आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके पास में वैलिड आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास में बैंक पासबुक की डायरी होनी चाहिए। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं तो आप वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संविदा के रूप में लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसमें भी संविदा पे लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कई बार मतलब संविदा पे नहीं लेते हैं, डायरेक्ट भी उसमें ले लेते हैं। तो अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल यदि आप राजस्थान में या अदर स्टेट किसी भी स्टेट में यदि आप नौकरी करेंगे तो आपको 5,000 रुपये से लेकर 20,000 की आपको सैलरी मिलेगी। 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी तो उसकी अलग सैलरी रहेगी और 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी तो उसकी अलग सैलरी रहेगी। कई बार क्या होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको लेते हैं, यानी ठेकेदार के द्वारा भी लेते हैं, जिसमें आपको पीएफ वगैरह जो भी करता है, ईएसआई वगैरह करता है, वो सारा उसमें इंक्लूड होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ यदि आप वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल की आप हॉस्पिटल में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप जो नज़दीक जो हॉस्पिटल होता है या आपके आसपास में कोई हॉस्पिटल है वहाँ आपको जॉब सर्च करके आप वहाँ से कांटेक्ट करके आप वहाँ से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कई दोस्त ये बोल रहे हैं कि उसमें इंग्लिश से बोलना ज़रूरी होता है क्या, उसमें क्या क्या होता है। देखिए इंग्लिश की कोई वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे यदि आप इंडिया में जॉब कर रहे हो तो वार्ड बॉय में ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, आपको बोलने की जो आपकी व्यवहारिकता है वो आपको सही होनी चाहिए। वार्ड बॉय में जो नॉर्मल सी काम होता है जैसे चादरें बिछाना है, नॉर्मल यदि कहीं पर गंदगी है तो उसको उठाना है, लेकिन वैसा ऐसा नहीं है कि आपको पोछा बुहारी वो करना पड़े, आपको वहाँ से जो गंदगियाँ होती है उसको उठाना पड़े। वो एक अलग जो चपरासी वगैरह होते हैं या जो पियोन वगैरह होते हैं, जो सफाई कर्मी होते हैं, वो उनका काम होता है। वार्ड बॉय वार्ड गर्ल का स्पेशल आपका काम यही रहेगा कि आप हॉस्पिटल में लगेंगे, वहाँ जो पेशेंट होता है, पेशेंट की जो बेड होता है उसमें चादर वगैरह वो बिछा देना और उसके अलावा जो ड्रिप का जो स्टैंड होता है उसमें वो लगा देना। आसपास में वहाँ की जो साफ़ सफाई है उसका ध्यान रखना, यही वार्ड बॉय वार्ड गर्ल का काम होता है। लड़की और लड़का दोनों हॉस्पिटल में वार्ड बॉय वार्ड गर्ल की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि वार्ड बॉय का मतलब ये नहीं कि वार्ड बॉय तो लड़का ही करेगा, वार्ड गर्ल भी उसमें काम कर सकती है। योग्यता के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी मैंने आपको ऐसे हिसाब से ये बताया कि भाई इस हिसाब से आपको मिलता है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मतलब उसे हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आपको और आपकी योग्यता के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ यदि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये डायरी है, फ़ोटो है, तो आप डायरेक्टली आप हॉस्पिटल में जाके संपर्क करके आप वार्ड बॉय की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन कई मेरे दोस्त मैंने उनको बताया कि इस हिसाब से आप अप्लाई करें, लेकिन कमेंट आ रहे तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके पास में और मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ, एक और अपलोड कर दूँ। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।